जो प्यास ना बुझा सके वह कुआं किस काम का। जो महादेव का नाम ना ले सके वह मुख किस काम का। महादेव कहते हैं, मेरा सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा, कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि कर्म का सब खेल होता है। जो आज आपको रुला रहा है, कल कोई और उसे भी रुलाएगा। जो आप आज करते हैं उससे आपका भविष्य तय होता है। कर्मा कहता है, जब आपका समय अच्छा होता है तो आपकी गलतियों को मजाक के रूप में लिया जाता है, लेकिन जब आपका समय खराब होता है तो मजाक भी गलती के रूप में देखा जाता है। एक अच्छा कर्म सारे पाप धो देता है और एक बुरा कर्म सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए महादेव कहते हैं, कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। कर्म अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छे होते हैं। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि महादेव कहते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त होना आसान नहीं होता। हम जो आज ज़िंदगी जी रहे होते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं, और जो आपकी आगे की ज़िंदगी होगी वह आज के कर्म के अनुसार होगी। कर्म के ऊपर ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। जीवात्मा इसी के कारण इस चक्र में फंसी रहती है, और इससे मुक्ति का मार्ग भी कर्म ही होता है। कर्म मतलब हम जो कार्य करते हैं उसका फल मिलना। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला संचित कर्म। ये वो कर्म है जो हम पूर्व जन्म में करते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म होते हैं जो हम वर्तमान जन्म में करते हैं। ये कर्म वर्तमान जीवन में फल देते हैं। तीसरा आगामी कर्म। ये वो कर्म है जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में कर रहा है और जो उसके भविष्य के जन्मों में संचित होता है। इसका फल भविष्य में मिलता है। चौथा निमित्त कर्म। ये वो कर्म होते हैं जो व्यक्ति बिना आसक्ति के या भावना के करता है। अच्छे कर्म से मनुष्य को आनंद, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म से दुख और पीड़ा की प्राप्ति होती है। महादेव कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल स्वयं ही आ जाएगा। कर्म आपके भाग्य का निर्माण करता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी तरह कर्म का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन जैसा कर्म होगा फल भी वैसा ही मिलता है। जब हम अपने कर्म को महादेव को अर्पण कर देते हैं तो उसका पुण्य फल ही मिलता है। कर्म अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छे होते हैं। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। महादेव कहते हैं, कर्म प्रकृति का नियम है, उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन उसका फल कैसा चाहिए ये आप निर्धारित कर सकते हैं। और जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना कभी नहीं रोते। हमें हमेशा कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान माफ़ कर देता है, लेकिन हमारे कर्म हमें माफ़ नहीं करते। कर्मा वो आईना होता है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। ज़्यादा नहीं, इतना तो हमें कर्म करना ही चाहिए कि रात को सुकून भरी नींद आ जाए। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, महाकाल बैठा है, तू हिसाब ना